हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग पिछली दो वीडियोस में औसत का क्वेश्चन नंबर 1 से 51 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में उसके आगे का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? तो देखिए इसको कैसे करें। कुल जो सदस्य है 10 सदस्य, तो 2 वर्ष बाद सभी की उम्र 2-2 वर्ष बढ़नी थी, तो कुल वृद्धि जो होनी थी 10 दूनी 20 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि औसत में वृद्धि नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आज भी उसका आयु का योग उतना ही है जितना कि यह 2 वर्ष पहले था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक अधिक आयु वाले जो सदस्य है उसको बदल दिया गया। किससे? उससे कम आयु वाले सदस्य को। और वही क्वेश्चन पूछा गया है कि नया सदस्य कितना छोटा है। तो कुल उम्र में वृद्धि होनी चाहिए थी 20 वर्ष की, लेकिन उम्र में वृद्धि हुई ही नहीं। तो इसका मतलब है कि नया जो सदस्य आया वो 20 वर्ष ही छोटा है। किससे? पुराने वाले सदस्य थे। तो 52 का आंसर हो गया 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? देखिए इसको कैसे करें। 11 खिलाड़ी है और औसत में 2 महीने की कमी आ जाती है। 11 खिलाड़ी है, दो औसत में कमी 2 महीने की, तो कुल कमी कितना? तो 22 महीने की। इसको वर्ष में बदल लेते हैं, तो 22/12 काट लीजिए, ये हो गया 2 छके 12, 2 से 11, तो कितना? 11/6 वर्ष की कमी हो गई, कुल कमी। अब देखिए नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नए खिलाड़ियों की कुल आयु। देखिए नए खिलाड़ियों की कुल आयु निकालेंगे, जो जिसके स्थान पे ये नया खिलाड़ी आया है। तो देखिए एक 17 वर्ष और एक 20 वर्ष, इसी के स्थान पे नया खिलाड़ी आया। अब यहाँ से देखेंगे, अगर कमी बोले तो घटा देना है और वृद्धि बोले तो जोड़ देना। तो कमी बोला गया तो यहाँ हम लोग घटा लेंगे, और किसको? जो यहाँ से निकालें। तो 11/6 वर्ष। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 37 माइनस 11/6। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 6 6 42, 6 18 4 22। घटा लेंगे तो ये हो गया 211/6। तो ये जो आया ये नए खिलाड़ियों की कुल आयु, लेकिन हम लोग को पूछा गया है औसत आयु। तो औसत आयु निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो जो योग आया है 211/6, इसमें किससे भाग दे देंगे? 2 खिलाड़ी है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हो गया 211/12, और इसको भाग कर देते हैं। तो 12 का 12, 9, 7 में खाया 84, और बाकी बच गया 7। तो इसका मतलब हो गया 17 वर्ष और ये 7 महीना आ गया। तो 53 का आंसर हम लोग का हो गया 17 वर्ष 7 मास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 में बोला गया है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? देखिए इसको भी उसी तरह करें। 8 पुरुष है और औसत आयु में वृद्धि हुई 2 वर्ष की, तो कुल वृद्धि कितना? 16 वर्ष। फिर हम लोग निकालेंगे नए पुरुषों की कुल आयु। तो देखिए कैसे निकालें। जिनके स्थान पे 2 नए पुरुष को लाया गया है, तो उसका उम्र है, एक की उम्र 21 वर्ष, एक की उम्र 23 वर्ष। फिर यहाँ वृद्धि बोला गया, तो वृद्धि बोला गया तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना? 16। सबको जोड़ लेते हैं, तो 6 3 9 9 1 10, 2 2 4 1 5 1 6। ये जो आया क्या आया? नए पुरुषों की कुल आयु, लेकिन उसका क्या पूछा गया था? औसत आयु पूछा गया था। तो औसत निकाल लेते हैं,
60 है योग, आयु का योग, और 2 पुरुष है, नया पुरुष, तो 2 से भाग दे देंगे। इसका आंसर आ गया 23। तो 54 का आंसर हम लोग का हो गया 23। 55 में बोला गया है एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष। देखिए पिता है, माता है, औसत आयु है 35 वर्ष। तो कुल आयु कैसे निकालेंगे? 2 व्यक्ति का है तो 2 से गुना कर लेंगे तो हो गया 70। फिर बोला गया है पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष। देखिए पिता है, माता है और एकमात्र पुत्र, इसका औसत दिया हुआ है 27 वर्ष। इसको कितना से गुना करेंगे? 3 से, क्योंकि 3 आदमी अब हो गए। यहाँ से आ गया 81। और हम लोग को पूछा गया है पुत्र की आयु कितनी है। तो देखिए यही दोनों का जो अंतर है वही क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु। तो अंतर हो गया 11। तो 55 का आंसर हम लोग का हो गया 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 में बोला गया है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। देखिए यहाँ से सीखिए इसको। राम है, राम का पुत्र है और उसका पिता है। पहला कंडीशन बोला गया है कि राम की जो आयु है पुत्र की आयु से कितना? तिगुना। मतलब अगर पुत्र 1 है तो राम 3 है। फिर बोला गया है कि पिता की आयु का 2/5 है। तो देखिए पिता की आयु अगर 1 माने तो ये कितना राम हो जाएगा? 2/5। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं पिता 5 है तो राम 2 है, दोनों को 5 से गुना कर लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, अनुपात। इसको करना है इससे गुना, 1 गुना 2 कितना? 2। फिर इसको करना है इससे गुना, तो 3 दूनी 6, और फिर यहाँ से इसको गुना तो 3 × 5 = 15। ये जो अनुपात आया राम का पुत्र, राम और उसके पिता का अनुपात, सबको x के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बोला गया। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष। मतलब क्या? औसत आयु कैसे निकालते हैं? तो आयु का योग बटे में 3 व्यक्ति का है तो 3 से भाग देंगे, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 46। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। ये हो गया 23x। 46, 3 को इधर ला लेंगे तो गुना हो जाएगा 3। अब देखिए 23 से 46 कट गया, कितना बार? 2 बार में। x का जो वैल्यू आया कितना आया? 6। और फिर हम लोग से पूछा गया था राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर। तो देखिए राम की आयु 6x और पिता की आयु 15x, दोनों का अंतर कितना? तो दोनों का अंतर 15 में 6 घटा लेंगे तो 9x, तो हो गया 9, और x का वैल्यू भी तुरंत लाएँ कितना? 6। हम लोग का आंसर हो गया 54 वर्ष। 57 नंबर क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार पूछा गया। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से कर लेते हैं। 5 व्यक्ति है और औसत भार में जो वृद्धि हुई 1 kg, तो कुल वृद्धि कितना? 5 kg। और हमसे पूछा गया है नए व्यक्ति का भार। तो नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे? तो जिसके जगह पे आया है, किसके जगह पर आया? जिसका कि भार दिया हुआ है 60 kg, और वृद्धि हुआ है तो जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। अगर कमी बोलता तो माइनस करते हैं। तो प्लस कितना? जो कुल वृद्धि हुआ तो 5। इसका आंसर हो गया हम लोग का 65 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 58 नंबर क्वेश्चन है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष। तो देखिए एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है और औसत आयु दिया हुआ है 15 वर्ष। तो कुल आयु पहले निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 600। फिर बोला गया है कि 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए 10 नए विद्यार्थी आ गए तो टोटल विद्यार्थी कितना? 50, और औसत में वृद्धि हो गया 0.2। पहले औसत 15 है, तब कितना? 15.2। 15 में 0.2 जोड़ देंगे, इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 विद्यार्थी की कुल आयु। तो गुना कर लेते हैं तो ये हो गया 5 दूनी 10, 15 × 25 = 75, 1 76, तो ये हो गया 760। अब हमसे बोला गया है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो देखिए नए विद्यार्थी कितना? नए विद्यार्थी तो 10 ही आया है, और इसका अंतर तो 760 में 600 घट गया, कितना? 160।
मतलब हुआ कि 10 जो नया विद्यार्थी आया उसका आयु का योग है 160 वर्ष और इसी का औसत पूछा गया। तो औसत कैसे निकालेंगे, आयु का योग बटे जो संख्या है, तो 10 विद्यार्थी 10 से भाग, तो कितना हो गया, 0 से 0 कट के 16 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 59 नंबर क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष। तो देखिए 59 नंबर, ए बी सी औसत दिया हुआ है 20 वर्ष। इसको 3 व्यक्ति है तो 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल आयु, ये हो गया 20 दिया 60। ए तथा बी का औसत है 19 वर्ष, तो ए प्लस बी का औसत 19। यहाँ पे 2 व्यक्ति है तो इसको 2 से गुना कर लेंगे तो ए और बी की कुल आयु, ये कुल आयु हो गया 38। और हमसे पूछा गया है सी की आयु, तो सी को कैसे निकालेंगे, इसमें इसको घटा लेंगे, जैसे ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो सी ही आएगा। और 60 और 38 का अंतर 22, तो 59 का आंसर हो गया 22। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष। तो 32 लड़का है, औसत आयु है 14 वर्ष, तो दोनों को गुना कर लेते हैं, ये हो गया 28, तो ये हो गया 14 लड़कों की कुल आयु। फिर क्वेश्चन में बोला गया है 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष, इसको भी गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया 26 लड़कियों की कुल आयु। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो टोटल विद्यार्थी 32 और 26 कितना, 58, और आयु का भी योग कर लेते हैं, तो 8 2 10, 5 4 1 5 1 6 4 3 7, 760 औसत निकालना है। तो योग में जितना नंबर है उससे भाग दे देते हैं, तो 58 विद्यार्थी है, तो ये कट गया 2 से 29 बार में, 2 तिया 6, 2 8 16, 0, ये हो गया 380 बटे 29। भाग कर देते हैं, तो भाग करने पर हो जाएगा हम लोग का 13.10। भाग करके आप लोग देख लीजिए, तो 60 का आंसर आ गया हम लोग का 13.10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, शादी के समय हस्बैंड और वाइफ की उम्र 23 वर्ष। तो 2 व्यक्ति है तो 2 से गुना कर लेंगे, तो हस्बैंड और वाइफ की कुल आयु हो जाएगा, तो ये हो गया 46 वर्ष। फिर बोला गया है 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद, तो हस्बैंड और वाइफ की उम्र, तो 5 वर्ष बाद हस्बैंड और वाइफ की उम्र हो जाएगी 46 + 5 + 5, तो कुल हो गया 56 वर्ष। फिर बोला गया है कि 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है। तो देखिए हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उसका 1 वर्ष का बच्चा, तीनों की उम्र का योग निकालें तो कितना, 56 1 57 वर्ष, और इसी का औसत पूछा गया था, तो 57, 3 व्यक्ति हो गया, 3 से भाग दे देंगे, ये हो गया 3 1 3, 3 9 27, तो 61 का आंसर हो गया 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 62, 62 में बोला गया 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। 3 लड़कों की औसत आयु है 16 वर्ष, तो 3 और 16 को गुना कर लेंगे तो 3 लड़कों की कुल आयु, तो 16 3 48 वर्ष। यदि उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 4 5 और 7, सबको x के रूप में लिख लेंगे। सबका योग हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर 48 वर्ष, तो जोड़ने पे आना चाहिए 48। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 16x = 48, यहाँ से x का वैल्यू आया 3। फिर पूछा गया था सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटा लड़का कौन, जिसका उम्र 4x है, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू रख दें तो x का वैल्यू 3 आया, तो 4 × 3 कितना वर्ष, 12 वर्ष, तो 62 का आंसर आ गया 12 वर्ष। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है।
6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष, दोनों को गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 6 पुत्रों की कुल आयु, तो हो गया 48 वर्ष। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष। 6 लड़का है और माता पिता है, तो टोटल कितना 8 व्यक्ति, और इनका औसत दिया हुआ है 22 वर्ष। इसको गुना कर लेते हैं, ये हो गया 8 दूनी 16, 16 17। इसका मतलब हुआ कि 6 लड़का उनका माता पिता सहित कुल आयु हुआ 176। तो इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो हो गया 8 और 16 में से 4 गया 12, 128। मतलब हुआ उसके माता और पिता की आयु का योग है 128 वर्ष। माता और पिता की आयु का योग 128 वर्ष। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता की आयु माता का आयु 60 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं माता की आयु x वर्ष, तो पिता का आयु कितना x + 8 हो जाएगा, क्योंकि पिता जो है माता 60 वर्ष बड़ा है, और दोनों का आयु का योग दिया हुआ है 128। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हो गया 128 - 8, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 120/2, तो 60। तो हम लोग को माता की आयु पूछी गई थी, तो माता की आयु को कितना माने हैं x वर्ष, तो x का जो वैल्यू आया 60 वर्ष, तो 63 का आंसर हो गया 60 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 छात्र, औसत आयु 15 वर्ष, दोनों को गुना कर लेते हैं, ये होगा 0, 15 × 45। तो 30 छात्रों की कुल आयु 450 वर्ष। फिर बोला गया एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। एक छात्र चला गया तो कितना छात्र बचा 29 छात्र, और इसका जो उम्र था कितना 20 वर्ष, तो अगर उसको निकाल दिया जाए तो कितना बच जाएगा 430 वर्ष। मतलब वह 29 छात्र जो बच रहा है उसका आयु का योग 430 वर्ष। फिर बोला गया है कि इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। तो जैसे ही 2 नए छात्र आया, पहले 29 तब कितना 31 छात्र। फिर है कि यदि सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, तो नए छात्र का आने के बाद औसत आयु 15 वर्ष। इसको गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 31 छात्रों की कुल आयु। तो 15 का 15, 15 × 45, 1 46, 465 वर्ष। यहाँ से इस दोनों का अंतर हो गया 5, 3, 35। इसका मतलब हुआ 2 जो नए छात्र आया था उसी दोनों का आयु का योग है 35 वर्ष। तो नए छात्रों का आयु का योग हो गया 35 वर्ष। फिर बोला गया कि नए छात्रों का जो आयु का अंतर है 5 वर्ष है। तो छोटे छात्र को मानते हैं कि x वर्ष का है, तो बड़े छात्र हो जाएगा x + 5 वर्ष का, क्योंकि आयु का अंतर 5 वर्ष है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2x = 35 - 5। तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू 30/2 = 15। फिर क्वेश्चन में पूछा था कि छोटे की आयु कितनी है, तो छोटे छात्र की आयु कितना माने थे x, और x का वैल्यू आया 15। तो 64 का आंसर हम लोग का हो गया 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 65 नंबर क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? इस टाइप का सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले 2 नए खिलाड़ियों की आयु का योग निकालेंगे, जिसके स्थान पे नया खिलाड़ी आया है। तो एक की उम्र 18 वर्ष और दूसरे की उम्र 20 वर्ष। और क्रिकेट टीम की औसत आयु में कुल वृद्धि कितना 2 महीने की, तो वृद्धि होगा तो प्लस, और क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी, तो 11 से 2 को गुना करेंगे, तो ये हो गया महीना में। इसको बदलना है वर्ष में, तो 12 से भाग देना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 38 + 22/12, 2 से कट गया 11 बार में 6 बार, तो एलसीएम हो गया 6। ये हो गया 6 × 48, 6 × 18 = 22 + 11, तो 239/6 वर्ष। ये जो आया नए खिलाड़ियों की आयु का योग आया, और हमसे पूछा गया है औसत।
तो औसत बराबर हो जाएगा आयु का योग, और ये 2 खिलाड़ी का आयु का योग है, तो 2 से भाग दे देंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 239/12, तो 12 का 12, तो इसका मतलब हो गया 19 वर्ष 11 मास। तो 65 का आंसर हो गया 19 वर्ष 11 मास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है। 16 लड़का, औसत भार 50.25, तो गुना कर लेते हैं इसको। 16 × 85, 32, 8, 40, 0 बाकी 4, और 16 × 5 = 80। तो ये हो गई 16 लड़कों की कुल भार। फिर बोला गया है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम। शेष 8 लड़का है और औसत भार है 45.15, तो इसको भी गुना कर लेते हैं। तो 8 × 5 = 40, 8, 4, 12 बाकी 1, 8 × 5 = 40, 1, 41 बाकी 4, 8, 4 = 32, 4, 36। तो ये हो गया शेष 8 लड़कों की कुल भार, और क्वेश्चन में सभी लड़कों की औसत भार पूछा गया है। तो जोड़ लेते हैं। तो टोटल लड़का कितना, 16, 8, 24 लड़का। इधर भी जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 2, 0, 5, 6, 8, 3, 11। 24 लड़कों की कुल भार इतना आया। इसका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे। तो आयु का योग आया 1165.20, और बटे में 24 लड़का, तो 24 से भाग दे देंगे। पॉइंट उड़ा दिया तो नीचे 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कट गया 6 बार में, और ये कट गया 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 1 4, 4 दिया 12। तो ये आ गया 29/13/60, और इसको भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद हो जाएगा 48.55। तो 66 का आंसर हो गया 48.55, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें 30 लड़के तथा शेष लड़कियां। तो टोटल विद्यार्थी 45, जिनमें कि 30 लड़के। तो लड़की की संख्या हो गई 45 में 30 घटा लेंगे तो 15। फिर बोला गया है यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम, तो 15 लड़की है, औसत भार है 45 किलोग्राम, तो गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 लड़कियों की कुल भार। तो गुना कर लेते हैं। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 6 67। फिर बोला गया है लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम। तो टोटल 30 लड़का, औसत भार है 52 किलोग्राम। इसको भी गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30 लड़कों की कुल भार। 3 दूनी 6 या 3 × 5 = 15। फिर क्वेश्चन में बोला गया है संपूर्ण कक्षा का औसत भार। तो संपूर्ण कक्षा में 45 विद्यार्थी, और भार का भी योग निकाल लेते हैं। तो 5 7 6 हो गया 13, 6 5 11, 1 12, 2, तो 22 35। इसी का निकालना है औसत। तो औसत बराबर हो गया योग, तो योग हो गया 22 35, और बटे में जितना संख्या है तो 45। तो 5 से कट गया 9 बार में, ये कट गया 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 7 35, तो आ गया 447/9। भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 49.67, लेकिन ऑप्शन तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को मिलाना है कि ये किसके ज़्यादा करीब होगा। तो देखिए 49 है, 49 के ज़्यादा करीब है या 50 के ज़्यादा करीब। तो 49.67 जो है 50 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम। तो 67 का आंसर हो गया सी नंबर। 68 में बोला गया है 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना है। 8 लड़का में से एक लड़का चला गया,
और फिर एक और लड़का आ गया, तो लड़का अभी भी 8 ही है और औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो कुल वृद्धि पहले निकालेंगे हम लोग, तो 2.5 से गुना करेंगे, ये हो गया 8 × 5 = 40, 0, 16 × 4 = 20। तो कुल वृद्धि हो गई 20 किलोग्राम की। फिर बोला गया है नया जो लड़का आया है उसका भार दिया हुआ है 56 किलोग्राम। तो हमसे पूछा गया है जो पुराना लड़का जो कि चला गया उसका भार कितना है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पे नए लड़के का भार कितना है ये पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए पुराने लड़के का भार कितना है, क्योंकि नया लड़का तो आया उसका तो 56 किलोग्राम दिया हुआ है। तो देखिए नया लड़का जो आया 56 किलोग्राम, पुराना का भार, नया लड़का के आने के कारण 20 किलो की वृद्धि हो गई। तो मतलब क्या, पुराना वाला लड़का होगा 36 किलो का, तो 68 का आंसर हम लोग का हो गया 36 kg। 69 नंबर क्वेश्चन है 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 kg की गई। देखिए 20 लड़का है, औसत भार 89.4, तो गुना कर लेते हैं, तो 0 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17। लेकिन ये जो है अशुद्ध योग है, क्यों? क्योंकि हम लोग से एक गलती हो गया था, और गलती था कि 87 kg के स्थान पर 78 kg लिखा गया था। तो पहले हम लोग निकालेंगे शुद्ध योग। तो देखिए शुद्ध योग कैसे निकालेंगे, 1788 तो अशुद्ध योग है, लिखना चाहिए था 87 kg, लेकिन गलती से लिख दिए थे 78 kg। तो 87 को इसमें जोड़ लेंगे और 78 को घटा देंगे, क्योंकि इसको नहीं लिखना था। तो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, तो ये हो गया 1788 और 87 और 78 का अंतर जो हो गया 9, तो इसका मतलब हो गया 1797, और इसी का औसत निकालना है, तो औसत निकाल लेते हैं। तो 1797 योग और बटे में कितने लड़कों की, 20 लड़कों की, 20 से भाग दे देंगे, तो भाग देने पे आ जाएगा 89.85। 70 नंबर क्वेश्चन है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि बल्लेबाज 12वीं पारी खेला, जिसके बाद औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो गई। पहले हम लोग कुल वृद्धि निकाल लेते हैं, तो 12 दूनी 24 रन। इसका मतलब हो गया 12वीं पारी में पहले का औसत से 24 रन ज़्यादा बना दिया। तो यहाँ से हम लोग पहले निकालेंगे कि पहले का औसत क्या था बल्लेबाज का, जितना रन बनाया 12वीं पारी तो 63 है, उसमें इसको घटा लेना है 24 को। तो यहाँ से घट का आ गया 9, 5 में से हो गया 3, मतलब वह पहले का जो औसत था उसका बल्लेबाज का 39 रन का था। कब? 11वीं पारी तक, ये जाया 11वीं पारी तक का औसत 39। फिर क्वेश्चन में पूछा गया 12वीं पारी के बाद का औसत, तो 12वीं पारी के बाद तो औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो गई थी, तो इसमें हम लोग 2 रन जोड़ लेंगे, तो यहाँ से आ गया 41, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 71 नंबर क्वेश्चन है क्रिकेट के एक खिलाड़ियों का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इसके कारण जो है उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह कर लेंगे। तो 11वीं पारी के बाद सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कुल वृद्धि। तो औसत में वृद्धि हुई 6 की, तो 6 से गुना कर लेंगे तो हो गया 66 रन। और 11वीं पारी में जो रन बनाया था बल्लेबाज वो था 108, 108 में 66 घटा लेंगे पहले, तो ये हो गया 2, 10 में 6 गया 4। तो ये जो आया इसका मतलब हुआ कि 10वीं पारी तक बल्लेबाज का औसत 42 था। अब फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब उसकी मतलब क्या, 11वीं पारी के बाद का औसत। तो 10वीं पारी तक 42 था औसत, और उसके बाद औसत में कितना की वृद्धि हो गई 6 की, तो 6 इसमें जोड़ देना है, तो ये हो गया 48, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर।
एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। देखिए क्वेश्चन नंबर है 72। 6 खिलाड़ी हैं, औसत रन संख्या 36 है। गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 खिलाड़ियों की कुल रन। हो गया 36, 6 18, 3 21, 216। फिर बोला गया है इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए। तो एक खिलाड़ी जो है वो बनाता है 16 रन, तो शेष बच गया 5 खिलाड़ी, और 5 खिलाड़ी की कुल रन घटा लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से, तो 0 0 200। मतलब हुआ कि शेष जो 5 खिलाड़ी है सभी मिलकर 200 रन बनाता, और इसी का औसत पूछा गया था। तो 200 बटे 5, 5 से कट गया 40 बार में, तो 72 का आंसर हो गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन में 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो 19वीं पारी के बाद औसत में 4 की वृद्धि, तो कुल वृद्धि निकाल लेंगे तो हो गया 19 चौके 76। लेकिन 19वीं पारी में जो बल्लेबाज रन बनाया था 98 रन, तो 98 में ये 76 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 19वीं पारी के पहले का औसत। तो घटा लेते हैं पहले, तो ये हो गया 8 में से 6 2, 9 में से 7 गया 2, 22। मतलब क्या 18वीं पारी तक बल्लेबाज का औसत 22 था। अब फिर हम लोग को पूछा गया है 19वीं पारी के बाद का औसत, तो 18वीं पारी तक का औसत 22, 19वीं पारी के बाद 4 रन की वृद्धि हो गई थी औसत में, तो 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया 26। तो 73 का आंसर हो गया 26। 74 नंबर क्वेश्चन में है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। तो देखिए पहला जो 10 ओवर है रन रेट था 3.2, तो कुल रन कितना बना, गुना कर लेंगे तो मतलब वह पहले 10 ओवर में 32 रन बना। 282 रन के लक्ष्य, मतलब 282 का लक्ष्य था, 282 रन इसको लक्ष्य मिला। तो और कितने रन बनाने हैं तो घटा लेंगे, तो 0, 8 में से 3 गया 5, 2, मतलब हुआ कि 250 रन अभी और बनाने हैं। कितने ओवर में, 10 ओवर तो हो चुका है, तो 40 ओवर में, 40 ओवर में 250 रन, और इसी का रन रेट या औसत बोले तो 250 रन बनाने हैं कितने ओवर में, तो 40 ओवर में। 40 से भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, और इसको भाग दे देंगे, 4 6 24, 4 2 8 और 4 5 20। तो 74 का आंसर हो गया 6.25। 75 नंबर क्वेश्चन है एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है। तो देखिए इसको कैसे करें। औसत जो है बढ़कर हो जाता है 59.6 से 60। औसत कितना बढ़, तो दोनों का अंतर हो गया 0.4। तो मतलब हुआ कि 0.4 औसत बढ़ गया कब, 51वीं पारी के बाद। तो इसको पहले 51 से गुना कर लेंगे, तो ये हो गया 4 5 चौके 20, 20.4। इसका मतलब हो गया कि बल्लेबाज का 50वीं पारी तक जो औसत था उससे 20.4 रन ज़्यादा बनाया। तो 51वीं पारी की रन हम लोग निकालेंगे। 51वीं पारी में कितना रन बनाया, तो जो 50 पारी तक बल्लेबाज का औसत था 59.6, इसमें जोड़ देना है इसको, तो 20.4 तो जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 0.9 1 10 के 0, 5 2 7 1 8। तो 75 का आंसर आ गया 80, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लेंगे कि शेष जो 6 बल्लेबाज है उसका औसत रन x है, तो कप्तान का जो रन हो जाएगा वो हो जाएगा x + 30, क्योंकि वो शेष जो 6 बल्लेबाज है उसके औसत रन से 30 रन अधिक बना था। तो ये हो गया कप्तान का रन। अब देखिए ये जो है शेष 6 बल्लेबाज का
औसत रन है, तो कुल रन कैसे निकालेंगे? तो 6 बल्लेबाज का है तो 6 से गुना कर देंगे, और सभी का कुल रन है 310 रन, मतलब सभी को जोड़ने पे 310 होना चाहिए। तो जोड़ते हैं, तो 6x + x + 30 बराबर होना चाहिए 310। ये हो गया 7x 310 - 30, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा इसको घटा लेंगे तो ये हो गया 280, और इस 7 को इधर लाएंगे तो बटे में, तो कट गया 40 का, तो x का वैल्यू आया 40। फिर हमसे पूछा गया था कप्तान द्वारा कितने रन बनाए, तो कप्तान का तो रन यही है, बस x की जगह 40 रख देंगे, प्लस में 30 है, तो टोटल कितना 70 रन। तो 76 का आंसर हो गया 70। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत कितना? तो देखिए इस टाइप हम लोग पहले भी किए हैं, उसी तरह से कर लें। 12वीं पारी के बाद जो है औसत 9 रन बढ़ जाता। 12वीं पारी के बाद औसत में वृद्धि हुई 9 रन की, तो कुल वृद्धि पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 108 रन। 12वीं पारी में बल्लेबाज रन बनाया था 129, उसमें ये 108 को हटा दें, तो घट के आ गया 21। मतलब हुआ कि 12वीं पारी के पहले, मतलब 11वीं पारी तक बल्लेबाज का औसत 21 रन, और यही हम लोग से पूछा गया था 11वीं पारी का औसत कितना है, तो 77 का आंसर हो गया 21। अगर 12वीं पारी के बाद का औसत पूछता तो 21 में हम लोग को जोड़ना पड़ता तब आता। और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रमशः 3, 5, 2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250%, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। मतलब वह ट्रैक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे ट्रैक्टर की चाल, तो ट्रैक्टर चाल बराबर फॉर्मूला हो गया दूरी बटे समय, तो दूरी 360 किलोमीटर और समय तो 12 घंटे लग रहा। यहाँ से आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैक्टर की गति। और फिर शुरुआत में दिया हुआ है कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात। कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, सबका गति का अनुपात दिया हुआ है 3, 5, 2। ट्रैक्टर की गति तो हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब 2 के जगह है 30, कितना गुना? 15 गुना। उसी तरह 5 को 15 से गुना कर देंगे, ये हो गया 75। 3 को भी 15 से गुना कर देंगे, ये हो गया 45। तो कार की गति हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा और जीप की गति हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर हम लोग से पूछा गया कार और जीप की औसत गति। तो कार और जीप की औसत गति कैसे निकालेंगे? तो कार और जीप की गति को जोड़ देंगे, तो है कार है 45, जीप है 75, और 2 से भाग दे देंगे, तो जुट के हो गया 5 पर 10, 7 11 1, 12 बटे 2, तो कट गया कितना बार में? 60 बार में। तो 78 का आंसर हम लोग का आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और उम्मीद है कि यह एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।